Some numericals that is based on the sound. Question number first. A person Shaukat physics has a hearing range from 20 hertz to 20 kilohertz. What are the typical wavelengths of the sound waves in ear corresponding to these two frequencies? Take the speed of the sound in ear is 344 meter second inverse. पहले हम यहाँ पर इस चैप्टर को रिकैप कर लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द साउंड? अ साउंड इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच गिव्स एज द सेंसेशन ऑफ विजन. बच्चों साउंड क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. कौन सी एनर्जी? जो साउंड से जो एनर्जी निकलेगी दिस इज कॉल्ड एज अ साउंड एनर्जी. दिस इज कॉल्ड एज साउंड एनर्जी. और ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड ऑलवेज बाय द वाइब्रेशंस. जब हम किसी भी चीज को वाइब्रेट करवाते हैं तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड. देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड. सर व्हाट डू यू मीन बाय द वाइब्रेशन? अ वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज अ टू एंड द फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ वाइब्रेशन. इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन. ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें फ्रीक्वेंसी. व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीक्वेंसी? अ फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ द कंप्लीट साइकिल्स और द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी. इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी. इस वेव को हम कैसे डिनोट कर लेते थे? ठीक है. This is a wave. This is wave. A wave is always formed by the one crest and the one trough. One trough. ठीक है. यहाँ पर जो हमारी वेव बनती है, वेव में हमारी एक क्रस्ट और एक ट्रफ होती है. इस क्रस्ट को बच्चों हम बोलते हैं पीक एंड दिस ट्रफ इज कॉल्ड एज अ वैली. दिस trough is called as a valley. So we say that a sound consists of the two parts. One is the peak, that is called as a crest, and next that is called as a trough, or we say that is called as a valley. What do you mean by the frequency? A frequency is divided as a number of the complete cycles. For example, this is the one wave. That is one wave. वन वेव. ठीक है. लेट इट द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी. यहाँ पर जो हमारी एक कंप्लीट वेव जो बन गई है, ठीक है, यहाँ पर एक वेव जो कंप्लीट बन गई है दिस इज कॉल्ड एज अ वेव. यानी वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ. एक वेव की एक क्रस्ट और एक ट्रफ होती है तो उसी को हम बच्चों बोलते हैं वेव. इसी को हम बोलते हैं वेव. ठीक है. अब इस वेव साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज अ मीडियम. सर व्हाट डू यू मीन बाय द मीडियम? डिस्टर्बेंस इन मीडियम, और वी से दैट वेव. डिस्टर्बेंस इन मीडियम इज कॉल्ड एज अ वेव. इज कॉल्ड एज अ वेव. ठीक है. वेव में एक क्रस्ट और एक ट्रफ पाया जाता है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स और द नंबर ऑफ कंप्लीट waves is called a trough. Is called a frequency. A wave is formed by the one crest and the one trough. That is the point A. The distance between the point A and the point B. Distance from the point A and the point B. This is called as a wavelength. यहाँ पर जो हमारी वेव की जो डिस्टेंस होती है एक क्रस्ट से एक ट्रफ तक, उसको बच्चों हम बोलते हैं वेव लेंथ. एंड इज डिनोटेड बाय द लैम्डा. एंड इज डिनोटेड बाय द लैम्डा. ठीक है. सो दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द साउंड. नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. A person Shaukat physics has a hearing range from the 20 hertz to the 20 kilohertz. यहाँ पर जो इंसान की जो नॉर्मल जो इंसान की फ्रीक्वेंसी जो होती है ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द 20 to 20,000 हर्ट्ज. 20 to 20,000 हर्ट्ज जो होती है नॉर्मल रेंज ऑफ हियरिंग इन द ह्यूमन बींग्स. What are the typical wavelengths of the Shaukat wave or the sound waves in the ear corresponding to these two frequencies? Take the speed of the sound in ear is 3.4. We have to take the first case first. केस फर्स्ट. हमारे पास क्या गिवन है? वी हैव गिवन द स्पीड ऑफ द साउंड दैट इज v. दैट इज द 344 मीटर सेकंड इनवर्स. 344 मीटर सेकंड इनवर्स. और हमारे पास जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है f, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दैट इज 20 हर्ट्ज. 20 हर्ट्ज. वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ दैट इज द लैम्डा. दैट इज लैम्डा. हमारे पास जो फार्मूला होती है, किसकी फार्मूला? लैम्डा निकालने के लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा. f इंटू लैम्डा. सो v हमारे पास गिवन है दैट इज द 344 मीटर सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है दैट इज 20 हर्ट्ज इंटू लैम्डा. इंटू लैम्डा हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ. सो लैम्डा इज इक्वल टू 344 डिवाइडेड बाई 20. डिवाइडेड बाई 20. जब आप 344 को डिवाइड 20 से कर लेते हो, ठीक है, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 17.2 मीटर. 17.2 मीटर. दैट इज 17.2 मीटर. ये यहाँ पर जो हमारी वेवलेंथ निकली केस फर्स्ट में. ठीक है. अब हमारे पास क्या है? केस सेकंड.
के सेकंड में हमारे तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड सेम है, दैट इज v 344 मीटर सेकंड इनवर्स। और हमारे पास जो यहाँ पर बच्चों फ्रीक्वेंसी दी गई है f, दैट इज 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, हर्ट्ज में। तो कैसे कर लेते हैं, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 1000, 20 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। 2 into 1000 हर्ट्ज, 2 into 1000 हर्ट्ज। हर्ट्ज इट विल बी इक्वल टू दैट इज 2000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज। तो हमारे पास क्या है, हमें निकालना है लैम्डा। सो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। v हमारे पास गिवन है 344 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी दैट इज 2000 मल्टीप्लाइड बाय द लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू दैट इज 344 डिवाइडेड बाय 2000। जब आप 344 को डिवाइड करोगे 2000 से, ठीक है, it will be equal to 0.0172 meter, 0.0172 meter is the wavelength of this। इस फ्रीक्वेंसी के रेंज पे जो हमारी यहाँ पर जो लैम्डा निकला फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वो कितना निकला, 0.0172 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू हम कर लेते हैं दैट इज 20 इंटू 1000, दैट इज 4 टाइम्स 0, 2 1 is 100,000 10,000 दैट 20,000 हर्ट्ज। लैम्डा निकालने के लिए हमारे यहाँ पर फार्मूला है v इज इक्वल टू म्यू, इसको हम बोलते हैं न्यू, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो यहाँ पर जो हमारी केस फर्स्ट और केस सेकंड में हमने क्या निकाला, लैम्डा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, the frequency of a source of the sound is the 100 hertz, how many times does it vibrate in a minute। बच्चों यहाँ पर एक सोर्स ऑफ साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। हमें बोलना है कि ये वाइब्रेट कितना कर लेगा, 1 मिनट में ये कितना वाइब्रेशन शो कर लेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द 100 हर्ट्ज मींस द साउंड प्रोड्यूस 100 टाइम्स इन अ सेकंड। यानी हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, इसका मतलब भी है कि 1 मिनट में 1 सेकंड में ये 100 टाइम साउंड क्या कर लेता है, प्रोड्यूस। वी ऑल नो दैट द 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड्स के बराबर। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन कर लेगा, दैट इज 100। और वाइब्रेशन कितना कर लेगा इन द 60 सेकंड, दैट इज 100 into 60, इट विल बी इक्वल टू 6000, इट विल बी इक्वल टू 6000। देयरफॉर द नंबर ऑफ वाइब्रेशन सोर्स ऑफ द साउंड वाइब्रेट, यहाँ पर जो ये सोर्स ऑफ साउंड ये वाइब्रेट कर लेता है 60,000 टाइम्स इन अ मिनट। तो 1 मिनट के अंदर ये 16 टाइम्स क्या कर लेता है, साउंड वाइब्रेट, ठीक है। 60,000 टाइम्स ये साउंड वाइब्रेट कर लेगा कितने में, इन द 1 सेकंड, ठीक है, और 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a stone is dropped from the top of a tower 500 high into an ocean of the water. At the basis of the tower, when is the splash hold at the top given g is equal to acceleration due to gravity 10 meter per second square, speed of sound is 340 meter second inverse। बच्चों यहाँ पर क्या काम किया गया है, एक ओशन पे पत्थर लगाया गया है, ठीक है। दिस इज द ओशन, इस ओशन के अंदर क्या है, पानी, इसमें पत्थर लगाया गया है। अब यहाँ पर जब हम इस पर पत्थर लगाते हैं तो हमें पानी का जो शोर साउंड जो प्रोड्यूस कर लेगा ये वाटर, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाटर साउंड प्रोड्यूस कर लेगा, हमें यही निकालना है कि जो वाटर ने कितनी डिस्टेंस तक ओशन से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द यहाँ तक, यहाँ से हमने जब हम इस पे पत्थर फेंका था तो हमें डिस्टेंस निकालनी है ओशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यानी जिस पॉइंट से हमने पत्थर फेंका था वहां से एक आवाज आई, उस पानी से एक आवाज आई, तो वो आवाज हमें कैलकुलेट करनी है कितनी थी उस पॉइंट से ओशन तक। हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, पहले यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है ये पत्थर ओशन तक, दैट इज द 500 मीटर। जब हम यहाँ पर इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे जब हमने नहीं मारा था, ठीक है, पत्थर, वहां पर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0। हमें निकालना है टाइम, वाट टी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू गिवन है, हम कैसे निकालेंगे टी, हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम जी टी स्क्वायर। इसके बाद जब हम बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारा जो टाइम निकलेगा दैट इज 10 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड, ठीक है। इसके बाद हमें इसकी स्पीड पता है, स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड हमारे पास गिवन है 340, डिस्टेंस भी गिवन है, हमें निकालना है टाइम 2। यानी यहाँ से जब ये पत्थर इस ओशन पे लगी, ठीक है, अब यहाँ
यहाँ से ये एक आवाज आएगी, तो वो T2 हमें कैलकुलेट करना है कितने टाइम में वो आएगी यहाँ तक, ठीक है। T2 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 340, तो टाइम 2 इज इक्वल टू 1.47 सेकंड। टाइम आफ्टर विच द स्प्लैश, स्प्लैश कहते हैं बच्चों किसको, जब हम पत्थर फेंकते हैं तो पानी का जो हमें शोर मिलता है, वहां पर जो यहाँ पर हम जब हम इस पे ये लगाएंगे पत्थर तो एक आवाज आती है इस पानी से, तो उसी को हम बोलते हैं स्प्लैश साउंड, ठीक है। यहाँ पर जो आफ्टर विच स्प्लैश दैट इज T1 प्लस T2, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर दैट इज 10 सेकंड प्लस 1.47 सेकंड, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 11.47 सेकंड। ये वो साउंड प्रोड्यूस है जो हमें हम तक पहुंचती है कितने टाइम में, 11.47 सेकंड, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, a sound wave travels at the speed of the 339 meter second inverse if its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? तो हमें यहाँ के क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी एक वेव की। विल इट बी ऑडिबल, ऑडिबल क्या हम इसको सुन पाते हैं बच्चों। सुनने के लिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज 20 हर्ट्ज टू द 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये वो रेंज है जिससे हम सुन पाते हैं, ठीक है। दिस इज अ रेंज ऑफ आवर हियरिंग 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो पहले हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, वो है गिवन द स्पीड ऑफ स्पीड, ठीक है, दैट इज न्यू इज इक्वल टू दैट इज 339 मीटर सेकंड इनवर्स, और हमारे पास क्या दिया गया है, वेवलेंथ दैट इज लैम्डा 1.5 सेंटीमीटर। यहां पर हम सेंटीमीटर को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो कैसे कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे हम 100 से, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 100, इट विल बी इक्वल टू 0.015 मीटर, ठीक है। वी नो दैट द म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। सो हमारे पास यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज 339 इज इक्वल टू, हमें क्या निकालनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ इंटू लैम्डा कितना है 0.015, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 339 डिवाइडेड बाय 0.015, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 226,000 226,000। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज। अब यहाँ पर देखो हमारी जो नॉर्मल रेंज हियरिंग की होती है दैट इज 20 हर्ट्ज टू द 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आती है, विल इट बी ऑडिबल, नो, इसको हम नहीं सुन पाते क्योंकि यहाँ पर जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की वो 20,000 से ज्यादा है, तो इस साउंड को हम नहीं सुन पाएंगे, दैट मीन्स इट विल नॉट बी ऑडिबल, ठीक है। सो दिस आर द क्वेश्चन रिलेटेड अबाउट द साउंड। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना, और हमारी चैनल लर्न एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब।